बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। यूनिट 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज का जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है गैल्वेनिक सेल एंड एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम 8 to 13। So the topic galvanic cell is on page number 123 of your textbook. Galvanic cell is basically a type of electrochemical cell। ये electrochemical cell की ही एक टाइप है जिसमें spontaneous reaction होता है और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया जाता है। ये बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टाइप है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल है हमारे पास गैल्वेनिक सेल की डैनियल सेल। सो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास जो डैनियल सेल की कंपोनेंट्स हैं मेन वो है 2 हाफ सेल्स, सॉल्ट ब्रिज, इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। सो कंस्ट्रक्शन पहले देख लेते हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 124 पे ये फिगर है 7.3 डैनियल सेल की फिगर है। इसमें जो कंप्लीट सेल है उसको 2 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है और दोनों को हाफ सेल्स कहा जाता है। ये भी एक हाफ सेल और एक हाफ सेल ये है। एक हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोड उसकी सोल्यूशन में डिप किया जाता है, मीन्स के जो इलेक्ट्रोड जिस भी मटेरियल का वो बना हुआ है उसी मटेरियल के सोल्यूशन में उसको डिप किया जाता है। फॉर एग्जांपल एनोड जो है यहाँ पे जिंक मेटल का बना हुआ है और उसको जो डिप किया हुआ है वो उसी के 1 मोलर सोल्यूशन में डिप किया हुआ है जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो जिंक सल्फेट है और जो इलेक्ट्रोड है वो है एनोड और ये जिंक का बना हुआ है। इसमें इस जो डैनियल सेल है, ये जो गैल्वेनिक सेल है, उसमें बैटरी नहीं कनेक्टेड होती क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जाता है। अब जो दूसरा हाफ सेल है उसमें जो इलेक्ट्रोड है, जो कैथोड है, वो कॉपर मेटल का बना हुआ है और उसको कॉपर सल्फेट के ही सोल्यूशन में डिप किया हुआ है। अब जो दोनों हाफ सेल्स हैं इनकी सेपरेशन की गई है, दोनों एक्सटर्नली वायर के थ्रू कनेक्टेड हैं और यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज है जिसके थ्रू ये दोनों कनेक्टेड है। ये सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रॉन्स को नहीं फ्लो करने देता बट आइंस को फ्लो करने देता है। इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो जो है वो एक्सटर्नल वायर के थ्रू होती है। अब ये होगी इसकी कॉन्स्ट्रक्शन होगी। इसके मेजर कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए। इसमें है हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड एंड कैथोड, सॉल्ट ब्रिज है, इनको हम हाफ सेल्स कहते हैं और साथ में हमारे पास 2 किस्म के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस हैं। ये जो सॉल्ट ब्रिज है बेसिकली ये एक यू शेप्ड ग्लास की बनी हुई ट्यूब है जिसमें सेचुरेटेड सोल्यूशन फिल किया गया होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। इस ग्लास ट्यूब के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है, सेचुरेटेड सोल्यूशन, और सोल्यूशन जो होता है ये जेली टाइप मटेरियल में प्रेजेंट होता है और इसके जो एंड्स हैं, इस सॉल्ट ब्रिज के एंड्स, इसको सील किए गए हैं विद अ पोरस मटेरियल। पोरस मटेरियल लाइक ग्लास वूल के साथ, मीन्स के इसके दोनों जो एंड्स हैं वो पोर्स है, वहाँ पे पोरस है और ओवरऑल जो है ये ग्लास की ट्यूब है जिसमें सेचुरेटेड सोल्यूशन प्रेजेंट है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। इस सॉल्ट ब्रिज का हमारे पास जो फंक्शन है, function of salt bridge is to keep the solution of 2 half cells neutral by providing a pathway for migration of ions। ये दोनों हाफ सेल्स को न्यूट्रल करता है सॉल्यूशंस में, जस्ट आइंस की माइग्रेशन को अलाउ करता है, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं फ्लो करने देता। अब इसकी अगर हम वर्किंग देखें तो जिंक जो ये जो इलेक्ट्रोड है एनोड, ये जिंक मेटल का बना हुआ है। एनोड और कैथोड को दोनों एक साथ हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं और इलेक्ट्रोड्स 2 किस्म के होते हैं, एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है। सो ये जो एनोड है ये जिंक मेटल का बना हुआ है और जो सोल्यूशन है इसमें जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है और इलेक्ट्रोलाइट में जो सोल्यूशन होते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मीन्स कि उसके आइंस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो जिंक सल्फेट है वो बेसिकली जिंक और सल्फेट आइंस की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है सोल्यूशन में। और इस साइड पे ये जो सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, उसमें कॉपर और सल्फेट आइंस प्रेजेंट है क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स और ये आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कम्प्लीटली आयनाइज फॉर्म में। अब वर्किंग इस तरह से होती है कि जिंक और कॉपर दोनों ही मेटल्स हैं, दोनों के पास एबिलिटी है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, लेकिन जिंक जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। वो यहाँ पे क्या करता है कि एनोड पूरा का पूरा जिंक का बना हुआ है, मीन्स कि इसमें जिंक एटम्स प्रेजेंट है। तो वो जिंक के एटम्स क्या करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस करते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मीन्स कि ऑक्सीडेशन होती है एट एनोड। सो ये जो रिएक्शन है इस तरह से होगा कि एट एनोड ऑक्सीडेशन अकर, ये हाफ सेल रिएक्शन है। एनोड पे जो जिंक मेटल है, जो एनोड जिससे बना हुआ मटेरियल से,
वो जिंक के एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और साथ में जिंक आइंस प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो आइंस होंगे जिंक आइंस ये मूव कर जाते हैं सोल्यूशन में जहाँ पे ऑलरेडी जिंक आइंस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जिंक आइंस सोल्यूशन में आ जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है टुवर्ड्स कैथोड। अब कैथोड पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करके कैथोड की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि कैथोड यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एनोड कैथोड पे इसलिए आता था क्योंकि बैटरी हम इस तरह से कनेक्ट करते थे कि एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता था और कैथोड को नेगेटिव के साथ। लेकिन यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, यहाँ पे एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जिंक मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं जाके कैथोड की तरफ जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, और वहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की डिपोजिशन होती है तो सोल्यूशन में जो कॉपर आयन है, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आते हैं। यहाँ से Cu+2 जो है यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं मीन्स के इलेक्ट्रॉन जब पिक करते हैं तो यहाँ पे कॉपर जो मेटल है वो फॉर्मेशन होती है उसकी हमारे पास। सो इट मीन्स कि कैथोड पे एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है जिसे हम रिडक्शन कहते हैं। सो एनोड पे जिंक एटम जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करके आइंस बना रहे हैं और ये आइंस जा रहे हैं सोल्यूशन में, जबकि कैथोड पे कॉपर आयन जाके इलेक्ट्रॉन वहाँ से पिक करते हैं और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम कंबाइन फॉर्म में लिखें तो फर्स्ट स्टेप में जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहे हैं वो जिंक आयन आ रहा था और 2 इलेक्ट्रॉन से, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो सेकेंड स्टेप में यूज़ हो गए, तो हमारे पास पीछे सिर्फ ये प्रोडक्ट रह गया। सेकेंड स्टेप में हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है वो है कॉपर। तो यहाँ से अगर हम इस साइड पे रिएक्टेंट्स देखें दोनों स्टेप में तो यहाँ पे जिंक है और कॉपर आयन है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यूज़ हो गए, ये कैंसिल आउट कर हो गए फॉर एग्जांपल। और प्रोडक्ट वाली साइड पे हमारे पास जिंक आयन आए हैं और कॉपर मेटल है, तो ये कंबाइन ओवरऑल रिएक्शन है हमारे पास जिंक और कॉपर के बीच में। अब यहाँ से आप देखें जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 थी क्योंकि फ्री स्टेट में, और यहाँ पे +2 हो गई है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है, इट मीन्स यहाँ पे जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, और कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0 हो गई है, रिड्यूस हो गई है, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ है, इट मीन्स कि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ है और उसमें रिडक्शन हुई। सो जिंक इज इटसेल्फ ऑक्सीडाइज एंड इट हैज़ रिड्यूस द कॉपर, इसने कॉपर को रिड्यूस किया और ख़ुद ऑक्सीडाइज हुआ है, तो यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट है। कॉपर जो है वो खुद रिड्यूस हुआ है और इसने जिंक को ऑक्सीडाइज किया है, तो कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यहाँ पे काम कर रहा है। सो जो बैटरीज इस्तेमाल की जाती हैं फॉर स्टार्टिंग ऑटोमोबाइल्स, रनिंग कैलकुलेटर्स, टॉयज़ वगैरह में जिन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट तो डायरेक्ट नहीं सप्लाई करते, उसमें सेल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें इसी तरह से केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन में के रिज़ल्ट में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को इस्तेमाल में लाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल का यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है आपकी बुक के पेज नंबर 125 पे। फर्स्ट जो कंपैरिजन उसमें डेफिनेशन दी गई है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेसिकली ये 1 कंप्लीट सेल होता है कनेक्टेड टू अ बैटरी, इसमें एक ही सेल होता है और उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल जो अभी हमने देखा इसमें 2 हाफ सेल्स होते हैं जिनको सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट किया होता है और इसमें कोई बैटरी नहीं होती। सेकेंड इसमें पॉइंट जो है चार्जेस का है, एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड का पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि एनोड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं और कैथोड को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इस वजह से इनके ऊपर ये चार्ज आते हैं। जबकि गैल्वेनिक सेल में इसका ऑपोजिट होता है, एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था और कैथोड के ऊपर पॉजिटिव था। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि जिंक जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट थे जिसकी वजह से नेगेटिवली चार्ज था, और यहाँ पे जो है इसके ऊपर कैथोड के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से फ्लो करके कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। थर्ड जो डिफरेंस है वो है एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी इस्तेमाल की जाती है, इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू केमिकल एनर्जी, मींस के इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है, जबकि इसमें ऑपोजिट होता है, इसमें केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फोर्थ पॉइंट है टाइप ऑफ रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट इज़ यूज्ड फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। करंट को इस्तेमाल किया जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वो होता है जो कि खुद ब खुद नहीं होता, उसको हमने करवाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। गैल्वेनिक सेल में रिडॉक्स रिएक्शन होता है,
स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद होता है, एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, और इसके रिजल्ट में इलेक्ट्रिक करंट की प्रोडक्शन होती है. नाउ ओपन पेज नंबर 136, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8. हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट फॉलोइंग रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, आपने बताना है कि किस तरह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन किस तरह से हो रही है, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बताना है. तो यहाँ पे आप देखें एल्यूमिनियम के ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, और 0 से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में चेंज हो रही है. और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पहले एल्यूमिनियम था मेटल एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आयन बना रहा है, +3 चार्ज आ रहा है क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं. यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है. और इंक्रीज जब होता है ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है. सो इसको हम एक्सप्लेन इस तरह से करेंगे कि ऑन द रिएक्टेंट साइड एल्यूमिनियम इज अ न्यूट्रल एटम विच लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम एल्यूमिनियम आयन. इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस एज इट ऑक्सीडाइजेज टू +3. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडाइज हुआ है. क्वेश्चन नंबर 9. हाउ कैन यू प्रूव विद एन एग्जाम्पल दैट कन्वर्जन ऑफ एन आयन टू एन एटम इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस. एग्जाम्पल से आप कैसे बताएंगे, ये तो एग्जाम्पल जो है हमारे पास, इसमें एटम जो है वो आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ से हमारे पास ये इसमें पता चला कि ऑक्सीडेशन हो रही है. अब आपने एग्जाम्पल यहाँ पे देनी है जिसमें आयन एटम में कन्वर्ट हो रहा है और उसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है. मीन्स के एक आयन था, उसके ऊपर चार्ज था और वो चार्ज ख़त्म होकर वो एटम में, न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो रहा है, और उसमें ऑक्सीडेशन कैसे होगी ये बताना है हमने. तो इसके लिए ऑक्सीडेशन की हमने डेफिनेशन में भी किया था जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था. तो यहाँ पे देखें क्लोराइड आयन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन तब भी होती है जब किसी भी नेगेटिवली चार्ज आयन का नेगेटिव आयन ख़त्म हो जाता है, 0 में वो कन्वर्ट होती है ऑक्सीडेशन नंबर, तो भी ऑक्सीडेशन हो रही होती है. कैसे, यहाँ पे Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, इट मीन्स कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया हुआ है. अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में कन्वर्ट हो रही है. तो ये पहले आयन था, अब एटम बन गया है. तो हम उसको नहीं देखेंगे कि एटम है या आयन है, हम ये देखेंगे कि क्या इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है या नहीं, और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूवल भी हो रहा है और इसके अलावा इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ भी हो रहा है, माइनस से 0 हो रहा है. तो ये जो है ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है. सो हेयर एन आयन ऑफ क्लोराइड लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस इट्स न्यूट्रल एटम ऑफ क्लोरीन. This is the conversion of an ion to atom by oxidation. Question number 10. Why does the anode carry negative charge in galvanic cell but positive charge in electrolytic cell? Justify with comments. जस्टिफाई करना है कि एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है गैल्वेनिक सेल के केस में, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. तो इसको जस्टिफाई करना है, इसकी रीज़न देनी है. तो इसकी रीज़न ये है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड कैरीज नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन विच इज़ लॉस्ट बाय मेटल. इसमें जो मेटल होता है, एनोड जिस भी मेटल का बना होता है, उसमें मेटल की जो एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं एनोड के ऊपर, और ख़ुद वो आयन की फॉर्म में कन्वर्ट होकर सोल्यूशन में चला जाता है. सो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनोड के ऊपर रहते हैं, जिसकी वजह से एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है, जो कि हमने आज के टॉपिक में भी देखा. जबकि इसके ऑपोजिटली इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है कि एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है, दैट्स वाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. सो in electrolytic cell anode is positive because it is connected to positive terminal of the battery. Question number 11. Where do the electrons flow from zinc electrode in Daniell cell? Daniell cell जो आज हमने टॉपिक पढ़ा उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ होता है फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड. जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाता है. सो इन Daniell cell the electrons flow through a wire and migrate towards copper electrode जो कि कैथोड है, फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड. जिंक से वो जाता है कॉपर की तरफ जो कि कैथोड है. Question number 12. Why do electrodes get their names anode and cathode in galvanic cell? गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोड्स को एनोड एंड कैथोड का नाम क्यों दिया जाता है. तो एनोड एंड कैथोड गैल्वेनिक सेल में इस तरह से नाम दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रॉन्स लॉस एंड गेन. इन अ गैल्वेनिक सेल द इलेक्ट्रोड फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो आउट ऑफ द हाफ सेल थ्रू अ वायर इज कॉल्ड एनोड. गैल्वेनिक सेल में वो वाला इलेक्ट्रोड जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आता है हाफ सेल से, जैसे कि जिंक में से आ रहा था कैथोड की तरफ, तो उसको एनोड का नाम दिया जाता है बिकॉज एनोड इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स अ वे अप, while cathode means a way down because it allows electron to flow into the cell.
क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट हैपन्स एट द कैथोड इन अ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल की केस में कैथोड पे क्या होता है, किस टाइप का रिएक्शन होता है। सो गैल्वेनिक सेल में एट कैथोड केटाइन्स गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म इट्स न्यूट्रल एटम। जैसे कि अभी हमने गैल्वेनिक सेल के टॉपिक में देखा था कि कॉपर जो इलेक्ट्रोड है जो कि कैथोड के तौर पर काम कर रहा था, उसमें कॉपर आइंस उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे थे और न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो रहे थे। फॉर एग्जांपल कॉपर आयन थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और कॉपर में कन्वर्ट हुआ, तो ये रिडक्शन होती है जिसमें कॉपर मेटल प्रोड्यूस होता है। सो आज का आपका होमवर्क है लर्न द टॉपिक गैल्वेनिक सेल विद ऑल द हेडिंग्स ऑन पेज 123 to 125. Write and learn exercise short question from 8 to 13 on your notebook. See you next time. Allah Hafiz.